हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का प्रथम पाली का मैथ का प्रश्न पत्र हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो ये हमारा एक सर्किल है, इसकी त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई r स्क्वायर। ठीक है। अब वो कह रहे हैं किसी वृत्त के व्यास को दुगना किया गया, ये तो हमारा क्षेत्रफल होता है। अब कह रहे हैं अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसका व्यास क्या हो गया, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। अब वो कह रहे हैं कि व्यास को दुगना कर दिया जाए, ये तो हमारा होता ही है। अगर त्रिज्या r है किसी वृत्त की तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अगर त्रिज्या r है तो व्यास क्या होगा, 2r होगा। अब वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के व्यास को दुगना कर दिया जाए। यदि व्यास हमारा व्यास अगर 2r है और इसे दुगना कर दिया जाए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये हो गया 4r। व्यास क्या हो गया, 4r। व्यास व्यास और त्रिज्या हमारी क्या होती है, त्रिज्या हमारी होती है व्यास की आधी, व्यास बाई 2, यानी कि 4r/2 इज इक्वल टू 2r। तो इससे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, पाई, और r स्क्वायर की जगह हम त्रिज्या के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 2r का स्क्वायर, क्योंकि अब त्रिज्या हमारी क्या हो गई, 2r हो गई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो पाई और 2 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 4 क्रॉस r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो हम 4 पहले लिख लेंगे और पाई r स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर, यानी कि 4 गुना हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं। कितने रुपए हैं, इतने रुपए अभी इसके खाते में हैं। रुपए 55.31 जमा करने उसने जमा कर दिए, तो इसमें हम 55.31 ऐड कर देंगे। ऐड करते हैं, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, यानी कि इतना आ गया। अब वो कह रहा है इतने रुपए की निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी, यानी कि 141.85 में से हम 84.33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है हमारा। निकासी का मतलब हमें माइनस करना है। 5 में से 3 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, यहाँ पे क्या रहेगा 13, 13 में से 8 गया 5, यानी कि आंसर हमारा क्या हो गया 57.52 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त द्वारा विभाजित किया गया और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे। एक संख्या को, एक संख्या हमने माना x है हमारी वो संख्या, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 3003 से मल्टीप्लाई करा, और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्त से विभाजित किया गया, यानी कि 7, 11 और 13। तो ये हमारी क्या है, अविभाज्य संख्याएं, ये खुद की टेबल में आती हैं। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे 7, 11 और 13 का तो यही आएगा, क्योंकि 7 किसी के पाड़े में नहीं आता है, 7 एकम 7, 11 और 13 ऐसे ही हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम समावर्त निकालते हैं। तो 11, 11 से करेंगे 11 एकम 11, क्योंकि 11 भी खुद के ही पाड़े में आते हैं। 13, 13 भी खुद के ही पाड़े में आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13, राइट। अब हम जब x क्रॉस 3003, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7, 11 और 13 की, तो ये आएगी 1001, राइट। अब इसको डिवाइड करते हैं, 1 3 जा इतने, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 3x आ गया, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ गया। अब क्वेश्चन कहता है और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए। स्वयं मतलब इस ही x से, जिस x से हमने मल्टीप्लाई करा है
इसी x से हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, तो x से x कट जाएगा हमारा और क्या बचेगा 3, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10x + 5 रेशियो 42x + 8 5:8 का त्रिघातीय अनुपात है तो x³ ज्ञात कीजिए, यानी कि 10x + 5/42x + 8 इज इक्वल टू 5/8 का त्रिघातीय अनुपात है, यानी कि 5/8 का क्यूब, यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 25 पंजे 125 अठू अठू 64 अट्ठे 512। तो अब हम क्या करेंगे, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये क्या हो जाएगा 512x प्लस 5 दूनी 10, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 पचम 25 इज इक्वल टू 125 की 42 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 एकम 4 और 1 5, 0 5 2 5, तो ये आ गया हमारा 5250x प्लस 125 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10, राइट। तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 1000 इज इक्वल टू 5250x, ये कम है इधर आके ये माइनस का हो जाएगा 5120x, तो इसमें से हम 5120 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा 0 3 1 130 हमारा बचा, राइट। तो ये कितना बचा हमारा, ये बचेगा हमारा 0 6 5 1 इज इक्वल टू 130x, ठीक है। अब ये बचेगा हमारा, ये x के संग 130 आ रहा है तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू x, 13 एकम 13 से काटेंगे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 120। अब ये क्या कह रहा है कि x का क्यूब ज्ञात कीजिए, तो हम जब x के क्यूब का मतलब क्या है कि 120 क्रॉस 120 क्रॉस 120 जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1728, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। तो 40 का वर्ग यानी कि इसको 2 बार लिख लिया जाए, इसका 40% 40/100 का एक चौथाई क्या होगा, अब इसको हम कट कर देते हैं 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 एकम 4 0, यानी कि अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 क्रॉस 4 क्रॉस 10, यानी कि 4 चौक 16, 16 ढाई 160, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो एसपी लाभ हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए और लाभ 5 गुना किया जाए तो लाभ हमें बताना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। बिक्री मूल्य 3 गुना किया गया, बिक्री मूल्य एसपी होता है, सेलिंग प्राइस को बिक्री मूल्य को हम क्या करते हैं सेल प्राइस 3 गुना, और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो इसका क्या है 5 गुना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3SP इज इक्वल टू 5SP माइनस 5CP इज इक्वल टू, तो ये आ गया 5CP इज इक्वल टू 2SP, तो SP अपॉन CP हमारा कितना आ गया, SP अपॉन CP, SP अपॉन CP 2/5, राइट, ये आ गया। तो हमसे पूछ रहा है लाभ बताइए, लाभ हमारा क्या होगा, लाभ क्या होगा, कितने % होगा हमारा, लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो लाभ
प्रतिशत इज इक्वल टू CP हमारा कितना है 5 और लाभ कितना हुआ, कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी और 2 रुपए में, एक सेकेंड, SP अपॉन CP, हाँ कोई CP, एक सेकेंड, S5 CP इज इक्वल टू 2 SP, तो 5/2 इज इक्वल टू SP अपॉन CP, 5/2 आएगा, राइट, 5/2, यानी कि कोई वस्तु हमने, CP हमारा क्या है 2 और SP हमारा क्या है 5, यानी हम कोई वस्तु हमने 2 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची, तो हमें लाभ कितना हुआ 3 का क्रॉस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 0, तो ये हो गया हमारा 150%, लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो गया 150%, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स को 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत में रुपए इतने खर्च करता है और स्कूटर को इतने रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या है। तो CP वो खरीदता है एक स्कूटर 4200 रुपये में और उस पर 6000 वो खर्च कर रहा है, तो ये उसका CP तो हो गया 00084, यानी कि CP हमारा कितना हो गया 48,000 रुपये, और उसको बेचता है वो कितने में, यानी कि SP हमारा कितना है 54,000 रुपये, राइट। तो कह रहा है लाभ बताइए, लाभ क्या हो, लाभ परसेंट क्या है, तो लाभ हमारा, लाभ प्रतिशत हमारा कितना होता है, उसके लिए हम CP की वैल्यू को नीचे लिखते हैं, और लाभ कितना हुआ 48,000 का खरीदा और 54,000 का बेचा, तो 6,000 का लाभ हुआ, क्रॉस 100, 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0, 6 8 48, यानी कि 100/8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 12.5% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रुपए 110 लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई, कितनी छूट की पेशकश की गई। तो कोई वस्तु है 110 वाली लागत की, यानी कि छूट कितनी हुई, यानी कि 110 में से हम 104.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, तो ये हो गया 5.5 की हमें छूट मिली कितने पे 110 पे, क्रॉस 100, तो ये हमारी छूट आ जाएगी इससे, तो सॉल्व करेंगे 0 ले आएंगे, 2 0 से 2 0 गए, 11 पंजे 55, यानी कि छूट कितनी हो गई 5% की।